मुझसा कोई खुश किस्मत कहाँ भगवन हुआ है मेरा हमसफर, सफल हो रहा है मेरा हर प्रयास, तेरी रहमतों का है मुझ पे प्रकाश, बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास, बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। स्वयं भगवान के आसपास होने का अनुभव, प्यारे बाबा के असीम प्यार का, उनकी सर्व शक्तियों का जो मधुर मीठा अनुभव हम सभी प्राप्त करते हैं, न सिर्फ योग में बैठने के समय, लेकिन चलते फिरते हर कर्म करते हुए, कहीं भी आते जाते सोते जागते बाबा मेरे साथ है, मेरे आसपास है। अपने आप में ये अनुभव ही आत्मा में इतनी पावर भर देता है, जो संसार की कितनी भी बड़ी समस्या उसके सामने हल्की नजर आती है। कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, सदा अतीन्द्रिय सुख वाली जीवन, आनंदमयी मौज वाली जीवन का अनुभव तभी होता है जब बाबा हमारे साथ होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में सदा उन्नति पाने का, सदा खुशियों की रास करने का आधार अगर कुछ है तो वह है बाबा का साथ, बाबा की प्यार भरी याद, जिसका ऑफर खुद बाबा ने हम सबको किया है। उसके लिए हमें अब याचना करने की आवश्यकता नहीं। वो भक्ति थी जब हम एक क्षण के साथ के लिए भी तरसते थे, अब तो वो हर पल मेरे साथ है। इसी अनुभूति को हम बढ़ाते जाएंगे, और ख़ास मुरली सुनाने के लिए जब बाबा हमारे सम्मुख होता है तो ये एहसास और गहरा हो जाता है। डायरेक्ट बाबा मुझसे बात कर रहे होते हैं, मुझे मीठी मीठी शिक्षाएं सुना रहे होते हैं, स्वोन्नति की कई युक्तियाँ बता रहे होते हैं, तो और गहरा कनेक्शन बाबा के साथ महसूस होता है जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं। आज भी 15 मार्च 1981 की मुरली, जिसको पहला पार्ट हम कल सुन चुके हैं, जिसमें बाबा ने चक्रवर्ती बनने के लिए हमें भक्त आत्माएं, धार्मिक लोग, राजनेताएं, वैज्ञानिक और आम जनता, उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी का एहसास कराया। इन सभी की सेवा के लिए हमें प्रेरणा दी। आगे बाबा ने विशेष दादी दीदी से भी मुलाकात की है, तो अलग अलग ग्रुप्स के साथ भी पर्सनल मुलाकात की है, जिसे आज हम सुनेंगे। बाबा कहते, आज बाप दादा विशेष निमित्त आत्माओं को देख रहे हैं, और ऐसे निमित्त आत्माओं को देख खुशी क्यों होती है, क्यों खुश होते हैं बाबा? कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने के बाद कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं, वह इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पिता की डेथ के बाद उसकी राजगद्दी उसके बेटे को मिलती है, तो अब बेटा राज्य कैसे चला रहा है वो बाप को देखने का सौभाग्य नहीं मिलता। लेकिन अलौकिक बाप, ब्रह्मा बाप की बात है, अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप माना शिव बाबा, बच्चे सेवा के तख्त नशीन बन कैसे सेवा के कार्य को चला रहे हैं, वह प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं। ब्रह्मा बाबा के साकार होते हुए फिर भी सारी जिम्मेवारी बाबा की थी,
कोई भी छोटी से छोटी बात आती है तो भी बच्चे बाबा के सम्मुख जाकर या पत्र के द्वारा उसका सॉल्यूशन लेते थे। इसलिए सेवाएं करते हुए भी बाबा बैठा है ना, इस भाव से निश्चिंत होते थे। तब जिम्मेवारी साकार ब्रह्मा बाप की थी, बाप दादा की थी। लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने जब दादी दीदी को खासकर निमित्त बनाया, अब दादी दीदी उस कारोबार को कैसे चला रहे हैं। बाबा तो देखते हैं ना, बाप और दादा, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप देखते हैं। यह संगम युग की विशेषता है, जो बाप स्वयं बच्चों को देखते हैं। यही परंपरा फिर सतयुग में भी चलेगी। ये पिता की डेथ के बाद बच्चा गद्दी पर बैठेगा, ये तो कलयुग में जाकर होता है। सतयुग का रिवाज क्या होगा? वहां भी बाप बच्चों को राज्य तिलक दे देखेंगे। टाइमली वो जैसे रिटायरमेंट लेंगे, निवृत्त हो जाएंगे अपने राज्य कारोबार से, विधिवत बच्चे का राज्याभिषेक होगा और उसके बाद भी काफी वर्षों तक पिता अपने बच्चों को राज्य करता हुआ देखेंगे। तो ये परंपरा यहाँ से चली है, कलयुग में कोई नहीं देखता, और यहाँ बाप दादा रोज देखते हैं। हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है, जो आप लोगों से भी ज्यादा क्लियर है। ये अपना अंतर्यामी स्वरूप बाबा क्लियर कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी बता रहे हैं बाबा। हर बच्चे का हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क में हम कैसे आ रहे, कैसी सेवाएं कर रहे हैं, हर चीज बाबा के सामने क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी छिपा नहीं है। हर घड़ी का कार्य बाप देख खुश होते हैं, प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं कि बच्चों की इतनी पालना की, तो रियली में दादी दीदी ने या जिनको भी बाबा ने निमित्त बनाया, कितना अच्छे से उस कार्य को, कारोबार को संभाल रहे हैं। तो बाबा भी खुश होते, हर्षित होते हैं। बाबा ने आप समान बनाया और बच्चों ने रेस्पॉन्ड दिया, इसलिए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, एक और दृश्य देख बहुत हर्षाते, विशेष हर्ष होता बाबा को। वो कौन सा? ध्यान से सुनना, बड़ी सीख भी है बाबा की इस बात में। रोज की एक वंडरफुल रास देखते हैं आप लोगों की, जो सारे दिन में बहुत करते हो। बाबा के सामने दादी दीदी हैं, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी और बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी जी। विशेष ये दोनों बाबा के सामने हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि एक विशेष रास आप सारे दिन में बहुत करते हो, करते सभी है, लेकिन विशेष निमित्त आप हो। तो कौन सी रास? निमित्त है ना, इसलिए निमित्त वालों को ये ज्यादा करनी पड़ती है। गेस कर सकते हैं सुनने वाले, कौन सी रास कह रहे होंगे बाबा? ये है संस्कार मिलाने की रास। वैसे शरीर से डांस करने वाली रास की बात नहीं कर रहे बाबा, नृत्य की बात नहीं है, संस्कार मिलन की रास। वैसे भी कोई कार्य शुरू करते तो रास राशि मिलाते हैं ना, और रास करने में भी एक दो का मिलन होता है। तो सारा दिन यह रास कितना समय करते हैं? बाबा को तो देख 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 के ही कितना हर्ष और कितना नाज होता होगा दादी दीदी पर। कितने तरह के वैरायटी बच्चे, कई ईगो वाले भी होते हैं, मेरी बात राइट है, मेरी माननी चाहिए, ऐसों को भी संभालना। कोई बिल्कुल ऐसे अक्लमंद, थोड़े कम अक्लमंद वाले भी होते हैं, उनको भी सही रूप में संभाल के चलना। किसी की तबीयत कैसी, किसी का स्वभाव कैसा, किसी की पर्सनालिटी कैसी, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या नहीं चाहिए, हर चीज का ध्यान रख के सबको मिला जुला कर साथ लेकर चलना, इसको बाबा ने कहा ये रास करना। तो सारा दिन ये जो रास चलती है ना दादी दीदियों की,
वो बाबा देखता रहता है। हर सेंटर पर भी ऐसे ही होता है, हर तरह के वैरायटी लोग होते हैं और सबको संभाल के चलना है। कई किसी के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, किसी को प्यार से मालिश पॉलिश भी करनी पड़ती है, कहीं कहीं थोड़ा सावधानी भी देनी होती है, कहीं थोड़ा डांटना भी पड़ता है, कहीं प्यार से भी समझाना होता है। हर तरह के लोग हैं। किसी की धारणा पक्की है, कच्ची है, सेवाओं में अभिमान आ रहा है, थोड़ा सा कोई पीछे हट रहा है सेवा से। हर तरह के लोग होते हैं। और हम जब सेंटर पर ही इतना अनुभव करते तो बेहद स्थान पर जो दादी दीदी बैठे थे, हम खुद यहाँ बैठ के सोच सकते कि क्या नहीं किया होगा दादियों ने, क्यों नहीं बाबा को उन पर नाज होगा। बाबा के पास तो टीवी अथवा रेडियो सब है, तो उसमें सोचो कैसी सीन लगती होगी। सबका पिक्चर आ जाता है बाबा के पास, सबकी मूवी बनती रहती है, कैमरा दिखे ना दिखे। कहीं लिखा होता है सीसीटीवी कैमरा है, हम वहाँ सावधान होकर बैठ जाते हैं, लेकिन भगवान का सीसीटीवी पूरा टाइम ऑन है, पूरा टाइम। जब जो चाहे जहाँ का चाहे दृश्य बाबा देख सकते हैं। तो जब बाबा के सीन सोचो कैसी लगती होगी। जब संस्कार संस्कार में टकराते हैं, क्या वो सीन अच्छी होती है? आपस में मतभेद हो गया, टकराव हो गया, मनमुटाव हो गया, अच्छा लगता होगा क्या बाबा को? जैसे फॉरेन वालों की बॉडी इलास्टिक वाली होती है, जहाँ मोड़ने चाहे मोड़ लेते, फ्लेक्सिबल होती है ना, लचीला शरीर होता है। तो वर्तमान समय अब अपने संस्कारों को मोड़ने में इजी होते जा रहे हैं। शरीर को मोड़ना एक बात है, चलो वो कोई कर सकता नहीं कर सकता, लेकिन बाबा हमारे स्वभाव को इतना सरल, इतना लचीला, इतना मोल्डिंग होने वाला बना लेते, जो जब जैसी परिस्थिति जैसे व्यक्ति के साथ सेट होना चाहो हो सको। इसलिए वह भी दृश्य अच्छा लगता है। पहले टाइट होते, फिर भी थोड़ा लूज होते, फिर लूज होने के बाद मिलन हो जाता, फिर मिलने के बाद खुशी का नाच करते, तो सीन कितनी अच्छी होगी। पहले अकड़ के चलने वाले, फिर थोड़े लूज हो गए, नरम हो गए, और उसके बाद फिर रास शुरू हो जाती है। मोल्ड हो गए ना, तो गोल्ड तो बनना ही है। तो बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिकली चलता है, सब साज सब साधन एवर रेडी। संकल्प किया और इमर्ज हुआ। आजकल की साइंस भी सब साधनों को सूक्ष्म कर रही है ना, अति छोटा और अति पावरफुल। और सूक्ष्म वतन तो है ही पावरफुल वतन। इतनी सी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हैं। विस्तार करो तो बहुत बड़ा देखेंगे, छोटा करो तो बिल्कुल बिंदी। फिर भी जो भी सारे दृश्य बाबा देखते करते, कई हंसी वाले दृश्य होते, कई दृश्य देखते बाबा को तरस आता, कई दृश्य देख के बाबा बहुत हर्षित होते। हर तरह का दृश्य बाबा को देखता। बच्चे भी तो वैरायटी है ना, और एक एक बच्चे के भी तो वैरायटी मूड रहते हैं सारे दिन में, वैरायटी संबंध, वैरायटी कारोबार रहता है। तो सब देखते करते फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी न्योछावर जाते हैं। इतना कदर है बाबा को हमारी सेवाओं की। लेकिन जो दिल से करता है सेवा, बाबा के फरमान मान के, अपना कर्तव्य समझ के, जो बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, ऐसे जो लगन से मेहनत कर रहे, हिम्मत रख के चल रहे, तो स्वयं भगवान कुर्बान जाता है। क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो न्योछावर हो ही गए। फिर भी बच्चे ही हैं ना, तो जब बच्चे न्योछावर हो गए तो बाप भी न्योछावर हुआ। और बाप सदा बच्चे की भूल में भी भले को ही देखते हैं, भूल को नहीं देखते। अगर भूल को देखते तो कब के हम रिजेक्ट हो चुके होते, फिर से पड़े होते उस कलयुगी दुनिया के गटर में। लेकिन नहीं, बाबा भूल को नहीं देखते। भूल से भला क्या निकला, चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, लेकिन उस गलती से आपको सीख क्या मिली, आगे कैसे अपने आप को सावधान करके सुधार करके चलोगे,
क्या पाठ पढ़ने को मिला, क्या भला निकला उसमें से, बाबा उसको देखते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में भी देखो बाबा कितना कॉमन और हमारे सबके दिल के करीब का एग्जाम्पल देकर बाबा समझा रहे हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में जैसे कोई छोटा बच्चा गिरता है, तो छोटे छोटे बच्चे मान लो चलते चलते ठोकर लगी या वैसे इम्बैलेंस होकर गिर गया, तो क्या करते हैं, उसको पूछते हैं ना कि क्या मिला, पैसा मिला, कितना पैसा मिला, पूछते हैं ना। चेंज कर लेते, उसको गिरने के उस कॉन्शियस से हटाकर उसको इस भाव में ला देते कि कुछ मिला तुम्हें, और वो शायद उठाने के लिए तुम झुके हो इसलिए तुम जमीन पे गिरे हो। उसका भाव ही चेंज कर देते। वो रोना, वैसे अगर पूछने जाओगे अरे अरे गिरे गिरे, तो वो नहीं रोना होगा ना तो भी रोना शुरू कर देगा। तो हम गिरे वाला शब्द ही नहीं बोलते। किया है ना सभी ने, अपने बचपन में भी किया है, अपने बच्चों के लिए भी किया होगा। गिरते हैं तो कहते क्या मिला, कितना पैसा मिला, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी अगर बच्चे चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाबा कहते कोई बात नहीं बच्चे, ठोकर से अनुभवी बन ठाकुर बन गया। ठाकुर देवताओं को कहते हैं। बाप ठोकर को नहीं देखते, ठोकर से ठाकुरपन कितना आया, अनुभवी कितना बने, क्या क्या पाठ पढ़ा उस अपनी गलती से भी, मैच्योरिटी बढ़ी ना, अब अनुभवी बन गए, अब दोबारा तो धोखा नहीं खाएंगे, तो उन्नति हुई ना। तो बाबा उस ठाकुरपन को देखते हैं, इसलिए बाबा को हर बच्चा अति प्रिय है। सोचो, क्या सच में मैं खुद अपनी गलतियों को इस तरह से माफ कर पाता हूँ, कर पाती हूँ? जैसे बाबा जिस प्यार रहम और क्या कहे इसको, बाबा का मतलब इतना लाड़ दुलार तो कोई कर ही नहीं सकता। गलती कर रहे बच्चे और फिर भी बाबा उसमें ठाकुरपन देख रहे, उस भूल में भी बच्चे का भला देख रहे। एक तो हम अपने लिए देखें कि बाबा की जो नज़र, जो कदर बाबा की नज़रों में मेरे लिए है, वो मैं खुद भी महसूस करती हूँ खुद के लिए। और दूसरा फिर आपस में भी देखो, कई बार खुद की गलती को तो फिर भी हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन दूसरे की गलती, छोटी से छोटी भूल भी कई बार इतना उसका इशू बनाया जाता है, उसके लिए ऐसा ओपिनियन हम बना के बैठ जाते हैं, चलो वर्णन नहीं करेंगे दूसरों को, लेकिन मन में चित्त में वो बात लेकर बैठ जाएंगे, फलाना तो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो तो है ही ऐसी। एक बार दो बार कोई भूल किसी की देखी, टोटल हमारा नज़रिया ही उसके लिए बदल जाता है। और कई बार तो मेरे साथ तो कुछ किया ही नहीं होता है, किसी और का सुन के, किसी और ने आकर मुझे सुनाया, तुम्हें पता है थर्ड पर्सन कोई ऐसा व्यक्ति, वो बहन वो भाई, उसको मैंने ऐसा करता हुआ देखा, उसने या ऐसा किया। मेरे साथ तो कुछ बुरा किया भी नहीं है, ठीक है, कर्म का हिसाब जिसका जिसके साथ था वहाँ हुई वो बात, और मैं उसके लिए कैसा कैसा ओपिनियन बना के बैठ जाती हूँ, क्या भावनाएं क्या भाव लेकर हम बैठ जाते हैं। देखना, तभी तो बाप समान बनने में फ़र्क रह जाता है। तो ये बाबा का पॉइंट सिर्फ पॉइंट नहीं है, इसमें बाबा का हमारे लिए खूब सारा प्यार और सम्मान भी है, और बहुत बड़ी सीख भी है कि बाबा ऐसा है तो मुझे कैसा होना चाहिए। कर रहे हैं ना महसूस? बाबा कहते, बाबा को तो हर बच्चा अति प्रिय है, चाहे प्यादा हो चाहे घुड़सवार हो, लेकिन अगर प्यारा न हो तो विजय नहीं पा सकते, इसलिए हर एक आत्मा की आवश्यकता है। बाबा तीनों कालों को देखते हैं, सिर्फ वर्तमान नहीं देखते हैं, इसलिए बाबा किसी पर कभी कोई दोष नहीं रखते। बच्चे सिर्फ वर्तमान को देखते हैं ना, इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं कि ये क्या, यह क्यों, इसमें उलझ जाते हैं। लेकिन बाबा की नज़र से ऐसे मास्टर नॉलेजफुल होकर देखना शुरू करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाबा कहते, आगे पार्टियों से बात है, लौकिक में जब कोई घर से जाता है तो घर वालों को खुशी नहीं होती,
लेकिन बाप दादा बच्चों को बाहर जाते हुए देख खुश होते हैं। घर से कोई जा रहा है, बाहर छोड़ कर जा रहा है बच्चा अपने पिता को, तो किसी को खुशी होगी क्या? लेकिन बाबा यहाँ खुश होते। क्यों? क्योंकि समझते कि एक एक सपूत बच्चा सबूत निकालने के लिए जा रहा है। जाते नहीं हो, लेकिन दूसरों को लाने के लिए जाते हो, सेवा करने जा रहे हो। है तो परमानेंट एड्रेस बाबा का घर ही ना, वही हमारा भी घर है। तो जाते नहीं है, वैसे विदाई मना अलविदा वाली विदाई नहीं होती है, हमेशा के लिए गुड बाय नहीं होता है, लेकिन वापस आने के लिए और औरों को भी लाने के लिए जाते हो। एक जाएंगे, अनेकों को लाएंगे, तो खुशी होगी ना। कहाँ भी जाएंगे, बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकते। बच्चे छोड़ने चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। बच्चे चाहते हैं क्या छोड़ना? बच्चे चाहते हैं छोड़ना? ना, बच्चे भी नहीं चाहते। हम भी चाहते कि बाबा सदा हमारे साथ रहे, और बाबा भी चाहते कि मैं सदा बच्चों के साथ रहूं। तो दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। फिर किसी बच्चे ने प्यार प्यार में उल्हना दिया बाबा को। क्या कहा? बाबा, आप सतयुग में तो छोड़ देते हो, हम तो तब भी नहीं छोड़ना चाहते आपको, लेकिन आप तो हमें छोड़ देते हो। बाबा कहते सतयुग में भी राज्य भाग्य दे करके खुश हो जाते हैं। फेथ है ना बच्चों में कि ये अच्छा राज्य कर लेंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। देखा बाबा का भरोसा हम पर। बाबा सतयुग में भेज देते हैं हमें इस भरोसे पर कि बच्चे बहुत अच्छा राज्य संभाल लेंगे, इसलिए मेरी ज़रूरत नहीं है बच्चों को। अब मैंने इतना योग्य बना दिया है, लायक बना दिया है बच्चों को कि अपने आप संभाल लेंगे सारा कुछ, तो इसलिए निश्चिंत रहते हैं। सुना? आगे बाबा कहते अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से, अलग अलग अनुभव जो है योग में, तो अलग अलग अनुभव करने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, एक एक गुण, एक एक शक्ति का वैरायटी अनुभव करेंगे तो अनुभवों की पूंजी बढ़ती जाएगी। और दूसरा, याद में कभी कभी जो आलस्य व थकावट आती है वो भी नहीं आएगी, क्योंकि रोज नया अनुभव होगा। भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो। खास अमृत वेला पावरफुल बनाने की युक्ति बाबा बता रहे। क्या सुना? कभी किसी गुण का, कभी किसी शक्ति का, कभी प्यार का, कभी शांति का, कभी अलग संबंध का, कभी अलग स्वरूप का, कभी अलग स्थान का, बहुत सारे वैरायटी अनुभव है। तो बाबा कहते वो वैरायटी अनुभव करते रहो, अनुभव भी बढ़ेगा और आलस्य, थकावट, अलबेलापन, बोर होना, ये सारी चीजें भी नहीं होगी। रोज नया होगा ना, वैरायटी खाना मिल रहा है तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और तो इसलिए भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करो, कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कभी रूहियान का अनुभव करो, वैरायटी अनुभव करो। कभी सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप में परिक्रमा लगाओ। मुरली में शुरुआत में यही सारा था ना, जो कल हमने सुनी। कभी कहीं जाओ, कभी कौन से लोगों के पास जाओ, अंतवाहक सूक्ष्म शरीर द्वारा, इसके पहले वाली मुरली में भी था। सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ, फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ आत्माओं को। तो इस अनुभव को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है? पहले दादी दीदी से बात की, संस्कार मिलन की रास की, हर बच्चे के प्रति बाबा ने अपना प्यार व्यक्त किया, और अब विशेष अमृत वेले के अलग अलग वैरायटी अनुभवों की बात बाबा ने कही। आगे बाबा के सामने न्यूजीलैंड की पार्टी बैठी है। आगे फिर अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग विदेश की पार्टियां हैं, लेकिन हम सबको पता है ना बाबा के महावाक्य मेरे लिए, यही समझकर हम सुनेंगे। बाबा कहते सदा आप सबको क्या याद रहता है?
आपको सदा याद रहे कि विश्व को क्या न्यू न्यूज दे। न्यूजीलैंड है ना, तो क्या कह रहे हैं बाबा, नई न्यूज क्या देंगे विश्व को। विश्व में रोज आपको न्यू न्यूज देनी चाहिए, तो क्या बन जाएंगे, सारे विश्व के लिए लाइट हाउस बन जाएंगे। सबकी नजर आपकी तरफ जाएगी कि कहाँ से ये न्यूज आई है। अभी भी देखो अखबारों में कोई नई खबर आती है, नई न्यूज आती है, तो सबका अटेंशन कहाँ जाता है कि ये न्यूज कहाँ से आई। तो आपको अब ये कमाल करनी चाहिए, अब कोई नई बात करो, कोई नया प्लान बनाओ, कमाल ये करो जो वहां से इतनी टीचर्स निकले जो सब तरफ फैल जाए। फिर कहेंगे जैसा नाम वैसा काम है। सभी बहुत बहुत सिकिलधे हो जो दूर दूर से बाबा ने चुन लिया। भले भारत छोड़ के भी गए, ड्रामा प्लान अनुसार जन्म कहीं और हुआ, लेकिन भारत के बाप ने आपको नहीं छोड़ा। तो यह फुलवाड़ी भी बहुत अच्छी खिली हुई है। फिर ट्रिनिडाड की पार्टी है बाबा के सामने। बाबा कहते बाप दादा सदा बच्चों में क्या विशेषता देखते। बाप दादा हर एक बच्चे को देख, हर एक बच्चे में उनके 21 जन्मों की प्रारब्ध को देखते हैं। क्या थे, क्या बने हैं और क्या बनने वाले हैं, तीनों कालों को देखते बाबा। कहाँ से उठाया, अभी क्या बने हैं, और आगे पुरुषार्थ कर कितने ऊंच कितने श्रेष्ठ बनने वाले हैं। तीनों काल देखते हुए भविष्य कितना श्रेष्ठ है मेरे बच्चों का, उसको देख हर्षित होते हैं। आप हरेक भी अपनी अपनी प्रारब्ध को देखकर, समझकर, अनुभव कर हर्षित होते हो, या सिर्फ अभी जो त्याग कर रहे, अभी जो मेहनत कर रहे, अभी जो तपस्या कर रहे, बस उतना ही याद रहता है। कहा था ना बाबा ने पहले भी, सिर्फ पुरुषार्थी रूप याद रहता है या प्रारब्ध भी याद रहती। और प्रारब्ध के लिए भी ऐसा नहीं कि सिर्फ भविष्य में, अभी भी बाबा ने कुछ कम नहीं दिया है हमें। अभी भी प्रारब्ध का समय है, प्रत्यक्ष फल खाने का समय। तो बाबा कहते प्रारब्ध दिखाई देती है, अनुभव होती है। अपनी प्रारब्ध इतनी स्पष्ट है कि आज हम ये हैं और कल ये बनने वाले हैं। ये तो अवश्य है कि जब बाबा के बन गए तो बाप का बनना अर्थात ब्राह्मण बनना, और ब्राह्मण सो देवता भी अवश्य ही बनेंगे। सुना, गारंटी मिल गई बाबा की तरफ से कि बच्चे तुम मेरे बन गए माना ब्राह्मण बन गए, और ब्राह्मण ही तो देवता बनने वाले, और थोड़ी कोई बनेगा। इसलिए ब्राह्मण सो देवता भी अवश्य बनेंगे। हाँ, बाकी देवता में क्या पद पाना है वो हर एक के अपने पुरुषार्थ पर है। देखो एक तरफ गारंटी भी दी बाबा ने, लेकिन गारंटी सुनकर बच्चे फिर अलबेले न हो जाए कि चलो जी देवता तो बन ही जाएंगे। इसलिए फिर सावधान भी किया, अलर्ट भी किया कि देवता में फिर क्या बनना है, राजा रानी, महाराजा महारानी, उनकी फैमिली में, प्रजा में, दास दासी में, वो अब आपके पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। सारा दिन कोई न कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो। मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनाकर सेवा का चांस लेना, ये सेवा भी बहुत बड़ा हमारे सेफ्टी का साधन है, हमें बिजी रखने का साधन है, जो माया से बचा देता है हमें। इसलिए बाबा कहते सेवा कोई न कोई सेवा में, नहीं भी है ना तो खुद निकाल के क्रिएट करके भी सेवा में अपने आप को बिजी रखो। तो सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी है, एक बहुत अच्छे एटिकेट्स जिसमें भी हमारी सेफ्टी, एक है सेवा करना, उसका फायदा बताया। अब सेवा करने की प्रॉपर यथार्थ विधि बाबा बता रहे। क्या करना,
कि जो पहले से निमित्त बने हुए हैं, ऑलरेडी जो सेवाओं में आगे हैं, उनसे संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो, तो सफलता मिलती जाएगी। उनके अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनकी गाइडेंस मिलेगी, बहुत तरह के टिप्स मिलते जाएंगे। तो उनके अनुभवों को यूज़ करते हमारा अभी का टाइम एनर्जी कम मिलेगी, कम लगेगा और सफलता ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। और वो एक बड़ों का रिगार्ड भी इसी में होता है, अगर हम उनसे संपर्क में रहते हुए फिर अपनी सेवाएं करते हैं। अभी देखेंगे कि कितने सेंटर्स खोल कर आते हो, बुलेटिन में निकलेगा कि कितने सेवा केंद्र खोले हैं। फिर आगे बाबा कहते सदा यही स्मृति रहे कि हम सब रूहानी सोशल वर्कर, सभी को भटकने से छुड़ाने वाले हैं। देखो अनेक आत्माएं भटक रही है, बेचारे कितना तरस रही है, ढूंढ रही है भगवान को, शांति को, सच्ची खुशी को। तो भटकती हुई आत्माओं को देख, बाबा कहते भटकती हुई आत्माओं को देख क्या फील होता है? तरस पड़ता है। जैसे अपनी पास्ट लाइफ को देख करके समझते हो कि देखो हम कितना भटके, कितने जन्मों से भटके हैं। तो अपने अनुभव के आधार से और ही ज़्यादा उन पर तरस पड़ना चाहिए कि हम खुद कितना भटके, कितनी भक्ति की, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। देखो बाबा के बच्चे आने वाले कई ऐसे 12-15 कितने कितने गुरुओं के पास गए हुए, कितनी संस्थाओं में गए हुए, और अब जब ठिकाना मिल गया कितना शांति, सुकून, एक सच्चा सहारा अनुभव हो रहा है। तो वही बाबा कहते अपने अनुभव के आधार से उन पर भी तो तरस खाओ ना, उनको क्यों भटकने दे रहे हो? उन पर भी तो रहम आना चाहिए। तो सदा अपने अंदर प्लान बनाते रहो कि इन आत्माओं को भटकने से कैसे छुड़ाए। रोज नई नई पॉइंट सोचो, कैसे उनको बाबा के करीब लाए, कैसे बाबा के घर में लेकर आए। कभी सेंटर के प्रोग्राम का बहाना बनाओ, कभी मधुबन का प्लान बनाओ, कुछ न कुछ सोचते जाओ उनके लिए, किसी न किसी तरीके से, कोई त्योहार के बहाने, कोई गेट टुगेदर के बहाने, किसी न किसी प्रकार से उनको ज्ञान देना है, बाबा के करीब लाना है, बाबा का वर्षा दिलाने के अधिकारी बनाना है, उनको भटकने से छुड़ाना है, सही ठिकाना देना है। कुछ न कुछ सोचो, प्लान करो उनके लिए, उनको भक्ति का फल दिलाओ। कौन सी ऐसी पॉइंट दे जो जल्दी से उनमें परिवर्तन आ जाए। सदा बाबा से मिलाने के सहज रास्ते सोचते रहो, यही मनन चलता रहे, इसको कहते हैं सेवाधारी। ऐसा नहीं कि बने बनाए प्लान के बावजूद भी हम एक्सक्यूज देकर गायब हो जाए, या फिर बस काम चलाओ वाला कर ले, ड्यूटी के हिसाब से बस कर लिया। नंबर उसके भी होते हैं, सबके सहयोग के बिना कार्य सफल भी नहीं होता, लेकिन बाबा थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपनी तरफ से भी प्लान बना कि अब क्या करें, कौन सी सेवा करें, कौन से ग्रुप को विशेष बाबा के करीब ले आए। अच्छा, फिर बाबा के सामने अमेरिका है। अमेरिका वालों को बाबा कहते सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो, बाप दादा के सिकीलधे बच्चे हो। तो सिकीलधे बच्चों को माँ बाप सदा ऐसे स्थान पर बिठाते जहाँ कोई भी तकलीफ ना हो। लाड प्यार करते हैं ना बच्चों को, तो हर किसी भी तरह के दुख से वो दूर रखते हैं, उनको कंफर्टेबल रखते, सदा मौज जिसमें हो ऐसे स्थान पर रखते हैं। तो बाप दादा ने आप सबको कौन सा स्थान दिया है? ये नहीं सोचना कि अमेरिका को बाबा वो स्थान बोल रहे हैं कि वहाँ सारे कंफर्ट है, सारी सुविधाएं है। नहीं, कई तरह की दिक्कतें वहाँ पर भी है, जो रहते हैं उनको पता होता है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, इसलिए भारत वालों को वहाँ के लिए देख के लगेगा कि वो ज़्यादा सुखी है, ऐसा नहीं। तो कौन से स्थान की बात कर रहे हैं बाबा? जहाँ कोई तकलीफ नहीं, मौज ही मौज है। बाबा ने आप सबको बैठने के लिए दिल तख्त दिया है,
है ना बेस्ट जगह हमारे लिए। ये दिल तख्त कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। इस तख्त पर बैठकर जो चाहो वह कर सकते हो। तख्त के नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। चाहे चलो फिरो, खाओ पियो, अपना काम करो, कहीं आओ जाओ, दिल तख्त पर बैठकर करते रहो सारे काम। सदा तख्त नशीन रहो, नीचे नहीं आओ। जैसे फॉरेन में जहाँ तहाँ गलीचे लगाए हुए होते हैं ना, कि नीचे मिट्टी पर पैर ना रखना पड़े, तो बाप दादा भी कहते देह भान की मिट्टी में नहीं आओ, मैले ना हो जाओ। इसलिए सदा दिल तख्त नशीन रहो। है पसंद? दिल तख्त पसंद है बाबा का, या देह भान की मिट्टी में कीचड़ में आना पसंद है? दिल तख्त पर रहो। खुद भगवान ऑफर कर रहा है, जो अभी तख्त नशीन होंगे वही भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। तो चेक करो, सदा तख्त नशीन रहते हैं या उतरते चढ़ते रहते हैं, कि थोड़ा ये भी अनुभव करे, थोड़ा वो भी अनुभव करे। तख्त पर बैठने के अधिकारी भी कौन बनेंगे? भले ऑफर किया बाबा ने, लेकिन रियली में तख्त नशीन कौन रह सकेंगे? जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं। अगर जरा भी भारीपन आया तो तख्त से नीचे, फिर बैठ नहीं पाएंगे। तख्त से नीचे माना माया से सामना करना पड़ेगा। दिल तख्त पर बैठने वालों को माया का सवाल ही नहीं कि वो कुछ कर सके, हिम्मत ही नहीं है माया में। लेकिन जहाँ नीचे उतरोगे, माया बैठी अजगर मुंह खोल के। इसलिए बाबा कहते तख्त नशीन है तो माया नमस्कार करेगी, नीचे उतरोगे तो सामना करेगी, निगलने के लिए तैयार है फिर। इसलिए बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए जो रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है, ये मुरली क्या है? शक्तिशाली भोजन जो रोज मिलता है हमें, उसे हजम करते रहो तो कभी भी कमजोरी आ नहीं सकती, माया का वार हो नहीं सकता। तख्त नशीन रहो और ये जो मुरली का शक्तिशाली भोजन है वो सदा ग्रहण करते रहो। इतने ताकतवर, इतने मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, जो माया दूर से ही नमस्कार करके विदाई ले लेगी, वार नहीं कर सकेगी। ठीक है? अच्छा, ऐसे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।